अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं तकरीबन 9 सालों से सऊदी अरबिया में परदेस की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और तकरीबन कुछ साल पहले मैंने ये चैनल बनाया ट्रैवल व्लॉग सऊदी अरबिया के नाम से, क्योंकि मुझे ट्रैवल का शौक़ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब ट्रैवल करूँ तो उसको मैं महफूज करूँ, उसका व्लॉग बनाऊँ और यूट्यूब पे शेयर करूँ। लेकिन कभी मौका नहीं मिला, कभी सुस्ती ने रुकावट डाली और कभी परफेक्ट होने के इंतज़ार में टाल मटोल से काम लेता। आपको पता है कि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, तभी परफेक्ट होता है जब वो तवक्कुल करे, जब वो काम स्टार्ट करे। तो इसी बिना पर मैंने दोबारा से ट्रैवल पे और दोबारा से इस चैनल पे काम शुरू किया। तो आज का ये व्लॉग अगरचे दूसरे व्लॉग से मुख्तलिफ होगा। आज का व्लॉग मैंने अपने आप पर बनाना है कि मैं परदेश में कैसे ज़िंदगी गुजारता हूँ, अब परदेश में इंसान कैसे रहन सहन इख्तियार करता है, परदेश में इंसान कैसे काम करता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम इतनी मेहनत तो नहीं करते हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारी होती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कल एक आम दिन है और कल के बाद एक खुशी वाला दिन आ रहा है जिसको ईद उल अज़हा बोलते हैं। मैं ये व्लॉग आज से शुरू कर रहा हूँ कि हम कल का दिन कैसे मनाते हैं और फिर इसके बाद खुशी वाला दिन ईद उल अज़हा कैसे मनाएंगे। जहाँ पे हम रहते हैं तो ये मेन सड़क है और मेन सड़क के पास बिल्डिंग है हमारा। बट ये है कि यहाँ से नीचे दुकानें हैं, अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हमारी रिहाइश शुरू होती है। या इंग्लिश में अपार्टमेंट्स बोलते हैं। तो हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं। ये भी एक अपार्टमेंट्स हैं जिसमें 3-4 कमरे हैं। ये भी एक हैं जिसमें 3-4 कमरे हैं, वॉशरूम है, किचन है, सब हैं। और ये ऊपर वाला मंजिल है। सब अपार्टमेंट्स बने हैं। जितने भी दरवाज़े आपको नज़र आ रहे हैं सब अपार्टमेंट से अलग अलग। ये हमारा अपार्टमेंट्स है। जैसे आप दाखिल होते हैं, ये वॉशरूम है, एक वॉशरूम, फुवारा सब कुछ लगे हैं। ये दूसरा रूम है, तीसरा रूम है। ये किचन है हमारा जी। किचन भी तकरीबन बहुत गंदा है। ये यहाँ पर हम बर्तन रखते हैं, अपने बर्तन इधर हैं। और जितने भी कमरे सब लोगों ने अपने अपने चूल्हे, अपने गैस सिलेंडर का इंतज़ाम किया है। ये हमारा कमरा है जी। एसी बिल्कुल सामने लगाया है। ये खिड़की है, सफाई नहीं हुई इतनी ज़्यादा। ये जी फ्रिज है हमारा, 2 फ्रिज है हमारे पास, इधर बंद रखते हैं। ये मेरा बिस्तर है और ये बिस्तर के पास में छोटा टेबल लगाया, कुछ किताबें पढ़ी है। ये माशाल्लाह दुनिया मेरे आगे। ये कुछ उर्दू की और किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं। ये भी इंग्लिश ग्रामर है। और ये कुछ डिकोर वायर रखे हैं, कुरान पाक रखा है। और ये मैंने तकरीबन अभी आलू का सरन बनाया, अभी आया। ये अचार है, दही है, लस्सी, पानी। और ये तंदूर वाली परदेश में हम ऐसी ईशा के बाद आते हैं, खाना बनाते हैं, खा लेते हैं, फिर इसके बाद सो जाते हैं। तो ये है परदेश की ज़िंदगी। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन में खुश आमदीद। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने व्लॉग शुरू किया कल रात से कि ये जो वीडियो है मैं अपने आप से बना रहा हूँ, अपने मुतालिक होगा। उसमें जो मैं काम कर रहा हूँ, परदेश में मैं कैसे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, साथ में हमारे दोस्त जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और परदेश में आज एक आम दिन है और कल इंशाल्लाह खुशी वाला दिन है, क्योंकि कल पूरी उम्मत मुस्लिमा का सऊदी अरबिया में ईद उल अज़हा का दिन है। तो आज हमने अभी नाश्ता तैयार किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा नाश्ता सादा सा नाश्ता है। बट दोस्त भी आए हैं माशाल्लाह। उनकी तो छुट्टी है 2 दिन, ये जो 2 दोस्त काम कर रहे हैं। बट ये कि मेरी छुट्टी नहीं है। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ फूड डिलीवरी का। तो जब भी ऑर्डर आता है तो मैं उसके लिए जाता हूँ, ऑर्डर वसूल करता हूँ, फिर उसको पहुँचाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे ऑर्डर का इंतज़ार होता है। तो इस तरह हमारी 10 घंटे की ड्यूटी होती है, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। बट ये कि आज भी ड्यूटी करूँगा, कल भी करूँगा, लेकिन साथ साथ में हम ईद भी मनाएंगे, साथ साथ में हम व्लॉग भी बनाएंगे और आपको भी बताएंगे। और हमने अभी नाश्ता तैयार किया, मैं आपको दिखाता हूँ। नाश्ते में हमने ये आलू का साल में कल रात को बनाया था, अभी बैगन भी बना देखो। और ये जी अंडा हाफ फ्राई है, ये अचार है, दही है, साथ में पत्ती। और ये जी हमारा नाश्ता है और रोटी, तंदूर की रोटी के साथ।
देख रहे भाई, लोगों ने बकरा आप लोगों ने ख़रीदा है। ओ माशाल्लाह, कुर्बानी के लिए बहुत बढ़िया। बकरे आ गए कुर्बानी के लिए। कल ईद उल अज़हा है, इंशाल्लाह लोगों ने बकरे ख़रीद लिए। तो फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया कि मैं अभी सीधा रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहाँ पर ऑर्डर वसूल करूंगा और फिर इसके बाद कस्टमर पे घर पर पहुंचाऊंगा। मैं क्या काम करता हूँ मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अभी तो मैं आपको बता रहा था कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं यहाँ पर एक कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ, फूड डिलीवरी कंपनी है चाइना का। नई कंपनी आई है, कीता नाम है उनका। तो अच्छी सैलरी देते हैं और आप 10 घंटे काम करेंगे और 10 घंटे में ये फॉर एग्जांपल तकरीबन 11-12 ऑर्डर करने पड़ते हैं। हर महीने का आपको टारगेट देती है कि आपने 300 टारगेट पूरा करना है, या अपने 320 करना है, या अपने 330 करना है। तो बस उस टारगेट को पूरा करना है। और वो जो शेड्यूल देता है, फ़र्ज कर कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, या 12 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक, इस तरह उस शेड्यूल के मुताबिक आपने एप्लीकेशन ओपन करना है। और उस एप्लीकेशन में जो भी ऑर्डर आता है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो शॉप होगा, जो भी रेस्टोरेंट होगा, उस पर पहुँचेंगे और वहाँ से ऑर्डर वसूल करके फिर इसके बाद आपने कस्टमर तक पहुँचाना है। तो ये काम है, बहुत इजी काम है, बट ये कि शेड्यूल के मुताबिक काम करना है। तो शेड्यूल से आप बरअक्स काम नहीं कर सकते। ये जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट है अल-फर्न दिमिश्की, इसमें मेरा ऑर्डर आया है। थोड़ा रश ज़्यादा है क्योंकि आज सब लोगों ने रोज़े रखे हैं। आज 9 ज़ुल्हज्जा है, इस दिन में सऊदी अरबिया में अक्सर लोग रोज़े रखते हैं। आज दिन में बिल्कुल काम कम था और अभी असर का टाइम है, तो सब लोग ऑर्डर मंगवा रहे हैं। ऑर्डर ज़्यादा है, टाइम लग रहा है, कह रहे हैं कि थोड़ी देर में आपको ऑर्डर दे देंगे। जैसे मैं ऑर्डर वसूल कर लूँगा तो फिर उसको कस्टमर के घर पर पहुँचाना है, बस यही काम है। और इसी में तकरीबन हम 10 घंटे गुजारते हैं, 10-11 ऑर्डर हो जाते हैं। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। तो भाई फाइनली ऑर्डर तैयार हो गया, लेकिन इन्होंने तकरीबन 50 मिनट्स लगाए। 50 मिनट्स में छोटा सा ऑर्डर है तकरीबन 36 रियाल का। उन्होंने मेरा ऑर्डर रेडी कर लिया। हम पहुंचते तो एक्सेप्ट को ओके करते। एक्सेप्ट होने के बाद फिर हम उसके घर की तस्वीर बनाते हैं और घर की तस्वीर बनाने के बाद कस्टमर को फ़ोन मिलाते हैं। फिर कस्टमर आता है, ऑर्डर वसूल करता है, बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अयो आइंदल बैत मौजूद की था। ओके तैब ओके, शुक्रान। मेरे पास अभी 2 ऑर्डर डबल आ गए भाई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है, मेरे पास अभी 2 ऑर्डर आए हैं लेकिन एक भी रेडी नहीं है। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ट्रैफिक जाम है। बहुत सारे लोग ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आज रोज़ा था लोगों का। मेरे ख्याल में मगरिब में सिर्फ 20-25 मिनट रहते हैं। तो ये मुख्तसर टाइम में ऑर्डर मंगवाया और किसी के पास 2 ऑर्डर है, किसी के पास 3 ऑर्डर है, किसी के पास 4 ऑर्डर है। तो हर रेस्टोरेंट पे रश जमा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डबल ऑर्डर आ रहा है और अभी एक ऑर्डर रेडी नहीं है। तो मैं दूसरे रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, दूसरी जगह पे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। प्रेशर बढ़ गया। इसके बाद फिर जब प्रेशर बढ़ता है ना ऑर्डर का, तो फिर डबल ऑर्डर आते हैं, ट्रिपल आ जाते हैं। लोकेशन भी एक नहीं होता है, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। अब देखो ना, कस्टमर फ़ोन कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयो सिस्टर, आज मर्रा ज़हमत ज़्यादा في كل रेस्टोरेंट। أيوة أنا في المطعم ولا انتظار مرة زيادة بس عشان أنا أشوف بس. أنا من الساعة 5 نبي طالبة بسرعة استعجل. طيب इंशाल्लाह ये जायज़ अला तुल आजी। ओके, बट क्या करें, हम क्या कर सकते बताओ। और कंपनी भी दड़ादड़ जो है ना मैसेज और ऑर्डर भेजते रहते, डबल ट्रिपल। इसमें हमारा क्या कसूर है। तो उसको तो मैंने बोला मैं रेस्टोरेंट पे हूँ, अब पता नहीं कौन सी रेस्टोरेंट वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप चेक कर लो कितना रश लगा हुआ है। अब बताओ इसमें कैसे ऑर्डर मिलेगा यार मगरिब से पहले। तो अब बताइए
क्या करें। एक ऑर्डर रेडी हो गया ये वाला जिसमें ट्रैफिक लगा था। किधर क्या चाबी आप? उसके बाद ना उसके बाहर के चलाते रहते, ये मसला है इस काम में। बाकी जब ट्रैफिक नहीं होता है काम भी अच्छा हो तो फिर तो सही रहता है। कैसी गाड़ी खड़ी की मेरे साथ। अच्छा, इसमें मज़े की बात है कि इसका जो लोकेशन आता है ना, बिल्कुल जो दूसरा रेस्टोरेंट है सीनाबुन, तो सीनाबुन के पास ही इनका घर है। तो ये है कि अभी मैं जैसे ही अभी सीनाबुन पे पहुंचूंगा, अगर वहाँ पर मेरा ऑर्डर रेडी है तो उसको भी ले लूँगा साथ में, फिर पहले ये ऑर्डर दे दूँगा, फिर इसके बाद जो सीनाबुन है वो भी बाद में दे दूँगा। तो ये मार्केट है, उस मार्केट में सीनाबुन की दुकान है, तो वहाँ से हम अभी इंशाल्लाह दूसरा ऑर्डर भी वसूल कर लेंगे जल्दी। ये देखो भाई राइडर सारे खड़े इधर। हाँ 0854 ओके भाई। सिनेबुन से भी दूसरा ऑर्डर मैंने वसूल कर लिया। दोनों ऑर्डर में तखीर हो गई। बस अभी मैं कोशिश करता हूँ, अभी अजान तकरीबन शुरू होने वाली है, कोशिश करता हूँ एक कस्टमर तो करीब है ताकि उनको पहुँचाऊँ, और इसके बाद फिर जो सिनेबुन का कस्टमर है उसको भी पहुंचा दूँ। फाइनली ऑर्डर लेने के बाद, दोनों ऑर्डर लेने के बाद अभी कस्टमर के घर जा रहे हैं। जो करीब का कस्टमर है उसके घर पे जा रहा हूँ। जो मैंने बताया ना कि मैं अपने ऊपर ये व्लॉग बनाऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, कैसे जाता हूँ, और कैसा हमारा रहन सहन है, कैसा हमारा काम है। हम दिन और रात अपने प्रदेश में गुजार रहे हैं। अभी मगरिब हो गई, मगरिब की अजान शुरू है, तो एक ऑर्डर दे देंगे, उसके बाद फिर जो दूसरा ऑर्डर है उसके बाद वो दूसरा ऑर्डर दे देंगे, और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। कस्टमर का घर बिल्कुल आ गया इंशाअल्लाह। भाई फाइनली दोनों ऑर्डर कंप्लीट हो गए और अभी जमात खड़ी हो गई इधर मस्जिद है साथ में, देख लें। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। मगरिब से पहले बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था, प्रेशर बढ़ गया ऑर्डर का। लोगों ने देखा कि कैसे कैसे काम हो। फाइनली हम आ गए कलाम भाई के कमरे में, और ये यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जाते हैं कमरे में और मशवरा करते हैं। कल चूँकि ईद उल अज़हा का दिन है, तो ईद उल अज़हा वाला दिन हमने क्या सेलिब्रेट करना है। कलाम भाई है, सुनो भाई है, इजहार नाम है माशाल्लाह। ये कलाम भाई है। कलाम भाई आपके कितने साल हो गए सऊदी अरबिया में? सऊदी में हो गए जी 20 साल। 20 साल में आप क्या काम कर रहे थे और अभी क्या काम कर रहे हैं? मैं शुरू से एक ही काम कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ बस। कौन सी गाड़ी? ब्लॉक का वाली गाड़ी होती है, ब्लैक की क्रेन। ब्लॉक उठाते हैं। हाँ। क्रेन में, उसी में क्रेन भी लगा होता है। हाँ। और फिर इसको जब कस्टमर के घर पे पहुंचाते हैं, क्रेन की मदद से पूरे बंडल को उठाकर वहाँ पर ड्रॉप करते हो। 1 टन का एक बंडल होता है। तो आखिरी बार इंडिया कब गए थे? कोरोना से पहले गया था, उधर ही फंस गया, फिर फ्लाइट बंद हो गई। जी जी। फिर जब फ्लाइट खुली उसके बाद मैं 2 साल के बाद आया मैं, फिर अभी गया ना। और घर वगैरह बनाया इंडिया में? हाँ, घर बनाया, अल्लाह को शुक्र है। क्या नाम है, लड़के का भी शादी कर दिया, लड़कियों का शादी कर दिया, बच्चों का भी शादी हो गई, लड़की का भी शादी हो गई, घर भी बनाया, कुछ ज़मीन वगैरह खरीदी? ज़मीन भी है खरीदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने मशवरा किया, अभी हम मार्केट जा रहे हैं, और यहाँ पर एक मार्केट है लुलू। अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं लुलू मार्केट, और वहाँ पर जाकर हम गोश्त वगैरह ले आएंगे। आज कुछ पका लेंगे और फिर कल स्पेशल पकाएंगे, क्योंकि कल ईद का दिन है। भाई लुलू मार्केट पहुँच गए और अभी लुलू मार्केट में जा रहे हैं ईद उल अज़हा के लिए शॉपिंग करने के लिए। साथ में थोड़ा टूर भी कर लेंगे इस मार्केट का, क्योंकि ये नया नया बना है लबन में। ये तो बटेर का गोश्त है, कबाब है, गोश्त है। पाकिस्तान 28 रियाल पाकिस्तान का गोश्त है, बकरे का किलो 28 रियाल का है ना। तो मतलब है कि नहीं, ये देखो, हाँ, तो ये किलो के हिसाब से 28 रियाल में आता है। ये भी 28 है, लेकिन ये आधा किलो है ना शायद। चेक करो कितना ग्राम है। हाँ, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। ये देखो फ्रूट, मिक्स फ्रूट ईद के लिए। ये गिफ्ट के लिए? हाँ, गिफ्ट के लिए, किसी को गिफ्ट देना है ना तो दे सकते हैं।
सारी सब्ज़ी लगी है भाई। और क्या लेना है? चल भाई। सुनो बैठ गए। चल ये रख लो यार, ये गोश्त वगैरह लिया ईद उल अज़हा के लिए। चलो चल भाई, अभी शॉपिंग कर ली लुलु मार्केट से। तो सुनो, ये बताओ कि अभी क्या बनाना है? अभी बनाएगा बिरयानी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी बिरयानी बनानी है? हाँ जी, अभी बिरयानी और बनाएंगे। कल फिर क्या? कल गोश्त बनाएंगे कढ़ाई? नमकीन गोश्त या कढ़ाई गोश्त। अच्छा, पहले बनाएंगे कलेजी। हाँ जी। गोश्त फिर तीन बनाएंगे कढ़ाई गोश्त। तीन गोश्त लिए ना? जी अरे कलेजी। हाँ सही है। चलो सही है इंशाल्लाह। आज का दिन आप लोगों ने देखा कि कैसे परदेश में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे काम करते हैं। ख़ास तौर पे मैंने अपने आप को दिखाया कि मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ। बट ये कि दोपहर में भी 10 बजे के बाद मेरा शिफ्ट शुरू हो गया। मैंने एप्लीकेशन ओपन किया 10 बजे के बाद, तो उसके बाद कुछ ऑर्डर आ गए जिसके लिए मैं चला गया। बट गर्मी ज़्यादा थी जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो जब मैं असर के बाद निकला तो मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे काम करते हैं यहाँ पर लोग। आप लोगों ने देखा कि कैसे मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बट ये कि तकरीबन फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के बाद फिर मैं आया कमरे में, दोस्तों से मशवरा किया, तो फिर हम मार्केट चले गए। लुलु मार्केट जो यहाँ पर नया मार्केट बना है, और वहाँ पर फिर हमने शॉपिंग कर ली। फिर आए, मशवरा किया कि चलो अभी बिरयानी बनाते हैं आज के दिन, और फिर इंशाल्लाह कल कढ़ाई बनाएंगे, बीफ कढ़ाई। हमने पाकिस्तानी गोश्त लाया है लुलु मार्केट में। और अभी हमारा एक दोस्त है जो माशाल्लाह बिरयानी बना रहा है, कलाम भाई आ गए, और सोनू भाई लगे हैं किचन में बिरयानी, पुलाव बना रहे हैं। बिरयानी नहीं बना है, पुलाव बना रहे हैं। ये पुलाव है, इसको पुलाव बोलते हैं। तो माशाल्लाह ये पुलाव बना है, गोश्त पुलाव। और साथ में ये क्या है? अभी आज तैने बनाई, एक दिन फिर मैं बनाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा हो गया। दही वाला चटनी। डालो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। अच्छा बनाया ना? ग्रेट। कल ईद का दिन है, अभी सोते हैं क्योंकि अभी 1 बज रहा है। फिर सुबह फजर की नमाज़ में, और फजर की नमाज़ के बाद फिर ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। और फिर हम कल का दिन आपको दिखाएंगे कि ईद का दिन परदेसी लोग कैसे मनाते हैं। तो वो सब इस व्लॉग में होगा इंशाल्लाह। बट अभी हम सो रहे हैं। ओके, बाय बाय।